के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर 2 साल जो कोरोना की वजह से तरीके से मना नहीं सके है, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति लोग है। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फिक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात 9% लोग जो है वो कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और मजहब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। हमको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दे। तुम्हाला का भीती वाटते की औरंगाबादचं वातावरण बिघडेल? देखिए, मेरा नहीं है। मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार, जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भोंगा उतरवण्याची 3 तारखेचं अल्टिमेटम आणि त्यानंतर 1 तारखेची सभा एमआयएमची, कसं बघता या सगळ्याकडे आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूरी अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा जिस तरीके से हैंडल करना चाहे, जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें। लेकिन ऐसा जोर जबरदस्ती से ना करे तो मेरे हिसाब से, वरना इसका कोई अंत नहीं रहेगा। राज ठाकरेला ज्या छठी आरती सांगितल्या, राज ठाकरेच्या बाबत एक पत्रक तुम्ही काढलेलं होतं. देखिए, मेरा यही कहना है कि ये मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामले हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो देख रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा कि हिंदुत्व की रक्षा सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्टियां जो है वो मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है और तीसरी तरफ ये मनसे है। अब ये तीनों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा मानने वाला, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन सी जमात है। तो ये तीनों के अंदर आपस में कंपटीशन है और जब मैदान के अंदर उतरे हैं तो इन्हें एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए, एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए कि जिसको है तो वो पंच करते रहे। और वो पंचिंग बैग जो है वो तीनों के लिए है तो मुसलमान है कि उनके मजहब को टारगेट करो, मुसलमानों को भी टारगेट करो। लोग भी बहुत अच्छे समझते हैं, लोग पहचावे में आएंगे ना के अंदर आने वाले हैं। लोग समझते हैं कि नुकसान अगर किसी का होता है तो गरीब का ही होता है। तो अब मुद्दे अपने अपने पॉलिटिकल इसके हिसाब से जिसको जो जैसा उठाना है उठाएंगे। तुम्ही एक पत्रक तुम्हाला सध्याच्या काळामध्ये कशाची भीती वाटते? कशाची भीती वाटते सध्याच्या काळामध्ये औरंगाबादमध्ये? मुझे, इतिहास मैं पाहता औरंगाबाद के खासदार की हैसियत से मैं आपको यकीन देता हूं, 1% और मैं औरंगाबाद की जनता को बिल्कुल वो मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का एक लीडर है, वो आ रहा है अपना एजेंडा लेकर, अपना भाषण देने के लिए उसके अंदर, लेकिन उसको इतना संजीदगी से मत लीजिएगा कि कल के दिन हम आपस में आमने सामने हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो जाए करके। तो कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। हाँ, चिंता कुछ दुकानदारों को ज़रूर है, कुछ कारोबारी करने वालों को ज़रूर है कि जिनको ऐसा लगता है कि साहब 3 साल के बाद है तो मेरा धंधा अब पनप रहा है। और रमज़ान के आखिरी के जो दिन होते हैं, के अंदर है तो पूरा कारोबार है तो पड़ता है, लोग उस वक्त में ही खरीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वो चिंता सता रही है। लेकिन उनको भी हम आश्वासन देना
कि ऐसा कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब को हम आगे इसी तरह से लेकर पत्र काढलेलं होतं तुम्ही एक बढ़ेंगे। नहीं, देखिए मैं आपके ज़रिए उनको कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मज़हब भी ये कहता है, हमारी तहज़ीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान है। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है उसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर करते हैं। नाही त्यांच्या बदललेल्या अजेंड्यानुसार कोणाला काही वाटतंय, पोलीस इतका फौज फाटा लावतोय, वातावरण बिघडत कसं चाललंय बघितलं आणि काय म्हणजे काही तर देखिए, ये तो पुलिस ही अच्छी तरह से, देखिए ये पुलिस ही अच्छी तरह से बता सकती है कि उनके पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स है क्या नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस कमिश्नर को सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए आया था कि हाँ, आपको हमारी अगर बिल्कुल पूरी तरह से मदद करनी। इफ्तारचं निमंत्रण देत आहे पण मनसेच्या नव्या अजेंड्यामुळं महाराष्ट्रभरातील मुस्लिम मनसेवी ते मनसेला सोडून गेलेले आहेत। आता स्वीकार करतील का, निमंत्रणाचा स्वीकार करतील का? देखिए, मैं एज ए खासदार कई जगह दिवाली के देने के लिए जाता हूँ, दिवाली के जाता हूँ। मैं जब एक हमारे सेना के, मनसे के जितने भी लोग हैं सभी लोग आते हैं, आप लोग नजर नहीं आते हैं। मैं आपको इस बात दावत दे रहा हूँ कि नमाज के बाद सभी लोग संदेश जाएगा। तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं आणि त्यामध्ये सगळ्यांना आवाहन केलं होतं की एमआयएमच्या विरोधात तुम्ही बोलू नका, आणि आता या ठिकाणी तुमची एवढे तुम्ही शांत। मेरा देखिए, मेरा यही था कि हमने सही बात है कि ये मेरे लेवल के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था, ये चलाया तो ऐसा कोई उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं थी, बल्कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था क्योंकि हम आखिर में, मेरी और आपकी, हमारी सबकी ये कोशिश होना चाहिए कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा ना जाए, कोई गलत बात कर डाले, उसमें मीडिया किस तरह से उछालती है आपको भी मालूम है। मैंने अपने तौर के ऊपर डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ने तो कोई बात नहीं करना औरंगाबाद ही प्रयोगशाळा आहे का? कारण की काही दिवसानंतर आता उद्धव ठाकरेंची देखील सभा होणार आहे, हिंदुत्वासाठी ही प्रयोगशाळा झाली आहे। देखिए साहब, पहले भी ये होता रहा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडा के हिसाब से मैदान के अंदर उतरती है। अब हो सकता है कि इनके जाने के बाद कोई और आएगा, उनको भी हम दावत देंगे, आइए साहब बैठें करके उसमें, लेकिन ये है कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब ने इस तरह से इस शहर के अंदर जो एक भाईचारगी का माहौल है, एकता का माहौल है, उसको खराब नहीं होने देना चाहिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। राजकारणासाठी औरंगाबाद हे सेंटर होतंय का, तसा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? कारण औरंगाबाद इथून सुरुवात करतो आहे आणि आता सुद्धा असं सांगितलं जातं की शिवसेना ज्यावेळेस 20-30 वर्षापूर्वी सुरू केली होती तिथं मनसे सुरू करताय हिंदुत्व मोठं करण्यासाठी। देखिए, किस किस की क्या क्या सोच है इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि औरंगाबाद को अगर सब जने अगर टारगेट कर रहे हैं तो औरंगाबाद में आने से पहले औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब और औरंगाबाद एक शेवटचा एक प्रश्न आणखी। जब भी हमारी सभा, कभी भी किसी दूसरे धर्म के ऊपर हम कभी भी है तो उंगली नहीं उठाएंगे, उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस का हम बता सकते हैं, हम शिवसेना के खिलाफ है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। ये आपको हम ओपन चैलेंज करके बता रहे हैं कि हमने कभी भी हमारी सभाओं के अंदर हम किसी जात और धर्म के ऊपर हमने ये नहीं कहा है। इसका जितने सालों के साथ कांग्रेस और हाईलाइट किया है, कोई गुनाह नहीं किया है हमने, जो हकीकत है हमने उसी के आवाज कमी करण्यासाठी काही मुस्लिम संघटना आणि सकारात्मकता दर्शवलेली आहे, काय वाटतं? अगर समझ लीजिएगा कोई अगर आगे आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो जजमेंट का पालन करना चाहिए।
विश्वास नहीं है, मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम ये मैटर अच्छे तरीके से हम इसको आर्टिकल 3 मध्ये एक अट लावलेली आहे की आवाजाची अट